अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 270 आयत की जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनकर अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़ीद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 270। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? वमा अनफ़क़्तुम, और जो भी तुम खर्च करो, और जो भी तुम खर्च करो, मिन नफ़क़तिन, कि कोई भी खर्च करने की चीज़ क्या करो आप कि औ नज़र तुम मिन नज़रिन, या तुम नज़र मानो कोई भी नज़र, या तुम नज़र मानो कोई भी नज़र। फ़इन्नल्लाहा यालमु, तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। ये कितने डरने वाली बात है, ये कितनी डरने वाली बात है कि कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह को फौरन पता चल जाएगा। आज हाल आप जो है ना क्या है, आज जो है इसका हाल क्या है कि आप कार्ड को यूज़ करके कुछ स्पेंडिंग करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, तो उससे जो है ना क्या पता चलता है कि बैंक वालों को फौरन पता चल जाता है ना। पूरा रिकॉर्ड में जो है ना रिकॉर्ड मेंटेन होता रहता है, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होते रहते हैं ना। तो एक एक रिकॉर्ड्स के मेंटेन होते रहते हैं, एक एक रिकॉर्ड्स क्या होता है, एक एक रिकॉर्ड्स मेंटेन होता रहता है, और सब आपके सामने हिसाब आ जाता है ना। तो देख के कहते हैं कि इतना खर्च कर चुकी हूँ, या फिर ये तो सिर्फ दुनिया में नहीं, अल्लाह के यहाँ भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। किसने कहा कितना खर्च किया? पिछली आयत में हमने पढ़ा है ना कि एक जो है ना एक पेंस जो है ना 700 पेंस बन जाता है। कि तो अगर तुमने एक पेन भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया तो वो सब अल्लाह के इल्म में आ जाएगा। वो सब क्या है? अल्लाह के इल्म में आ जाएगा। मा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन, कोई भी खर्च करने की चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा हो, जब तुम खर्च करो और नज़र तुम मिन नज़र, ये कोई नज़र या फिर कोई नज़र जो तुम मानो, फिर क्या है? फ़इन्नल्लाह यालमु, अल्लाह उसको जानता है। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह उससे जानता है। वमा, अब इस आयत में क्या बताया जा रहा है? वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई भी मददगार नहीं, और जालिमों के लिए कोई भी मददगार। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे तमाम अमाल अल्लाह के इल्म में है, हर चीज़ को अल्लाह खूब जानता है। सूरतुल तौबा में आयत नंबर 21 में फरमाया गया है, और नहीं वो खर्च करते कोई नफ़क़ा छोटा हो, यानी खर्च छोटा हो या बड़ा, और ना वो कोई वादी काटा करते हैं, है ना। यानी फिर के जंग में जाते हुए किसी रास्ते से जो गुजरते हैं, मगर ये कि उनमें उनके लिए क्या है, लिख दिया जाता है ताकि जज़ा दे उनको, अल्लाह बेहतरीन जज़ा दे उनको उसकी जो वो अमल करते हैं। किसकी जज़ा दो? जो वो अमल करते हैं। यानी इंसान छोटी सी भी नेकी करता है ना, तो वो क्या है कि हमारे लिए क्या है कि नेमन अमाल, यानी कि मैं फ़ौरन नमाय अमाल में फ़ौरन क्या है, रिकॉर्ड हो जाती है और फिर महफूज हो जाती है। और अगर बड़ी कोई चीज़ होती है तो वो क्या है, वो भी लिखी जाती है। कहीं से गुजरते हैं इंसान वो भी लिख लिया जाता है, और आखिर में इन सब को प्लस करके जोड़ करके इंसान को दिखा दिया जाएगा, और उसके मुताबिक उसको जज़ा मिल जाएगी, है ना। इसमें हमारे लिए एक सबक है कि इसमें ये है कि इंसान नेकी के किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दे, चाहे छोटे मौके हो या फिर बड़े मौके हो। तो इस आयत से हमने क्या समझा? इस आयत से, इसकी बहुत ही छोटी सी मुख्तसर सी एकदम हदीस है, तो इस आयत से हमने क्या सीखा? तो हमने इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि अगर तुम खर्च करते हो कोई भी चीज़, छोटी हो या बड़ी हो, उससे वो सारी चीज़ें क्या अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में भी जाती है, वो नमाय अमाल में भी लिखी जाती है, और फिर वो अल्लाह के नज़र में होती है। अल्लाह उसे खूब जानता है कि हम कौन सी नीयत से खर्च कर रहे हैं ना। खर्च करने के पीछे हम लोग पढ़ भी चुके ना पिछली आयत में कि खर्च करो किस तरह से, रियाकारी करके नहीं, दिखावा करके नहीं, और फिर ऐसे जब किसी को दो तो मन और अज़ा ना दो, यानी किसी पे खर्च करो, किसी का मदद करो, किसी को सदका करो, तो
کے اوپر उसको ना तकलीफ ना दो, उसको बार बार सुनाओ ना, ताकि उसे अजियत पहुंचे, या फिर तुम उसको तो दे रहे हो फिर जा करके पीछे किसी और को भी बता रहे हो, तो फिर उस वो ना उसके दिल को ना गिरा होती है, उसके दिल को तकलीफ होती है कि उसमें मतलब उसकी इज्जत की बात होती है ना, किसी की इज्जत को चाहना कि भाई ये मेरे पास आए थे मदद के, मैंने इनकी मदद की है, हम लोग अपनी शेखी में बता देते हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो और अल्लाह क्या है, जालिमों को खूब जानने वाला, और वो अल्लाह जालिमों की कोई मदद नहीं करने वाला है ना। अल्लाह सब कुछ जानता है, फ़इन्नल्लाह यालमु, अल्लाह सब कुछ जानता है, लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और नहीं वो मदद करने वाला किसी का। तो इस आयत से, और नज़र भी हमें कैसी माननी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम ऐसा बोल दें कि हम साल भर पूरे रोजे रखेंगे, हम कर पाएंगे? जो चीज़ें हमें कर सकते हैं वही चीज़ नज़र मानना, ये तो सिर्फ मतलब है, लेकिन कभी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम मानते भी तो ऐसी नज़र माने कि जो फिर जो अल्लाह के हक में कबूल है। ऐसा नहीं कि हम किसी दरगाह पे चले जाएंगे, कहीं दरगाह पे जाकर बकरा काटेंगे, तो किसी दरगाह पे ले जाकर के खाना खिलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। नज़र कैसी मानिए कि अल्लाह से ताल्लुक़ किया है, अल्लाह से सवाल किया, तो अल्लाह ही के लिए हम नज़र भी माने कि या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो जाता है तो मैं 10 रोजे रख लूंगी, या फिर मैं जो है ना, कि कोई तो नज़र ऐसी मानता कि हम दिन भर खड़े ही रहेंगे। अरे कैसे एक इंसान खड़े हो सकता, बाथरूम जाएंगे तो बैठना ही पड़ेगा। हमने ऐसा भी बहुत सारे लोगों को देखा है। देखिए हमें ऐसी उल्टी सीधी क्या है नजरें नहीं माननी चाहिए। हाँ, हमें 10 मिस्किनों को खाना खिला देना। अब आप बोल दे कि हम साल भर के रोजे ही रख लेंगे, या फिर इस तरीके से हम कोई नजर हमें नहीं माननी चाहिए जो हम कर ही ना सके। कर ही नहीं सकते ना हम ऐसा कि साल भर हम रोजे रख ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुख्तसर सी तफसीर जो है मुकम्मल हो चुकी है। तो इस आयत से हमने क्या सीखा कि यहाँ जालिम किसको कहा जा रहा है, कि जो नजर मान कर सदका करता है। जालिम भी उसी को कहा जाए जो नजर मान कर सदका करता है ना। सारे अमाल अल्लाह की नजर में है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुख्तसर सी तफसीर मुकम्मल हो चुकी। बहुत ही ध्यान तवज्जो सुने और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। हम सब एक फैमिली की जैसा मिलकर इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम सब जो है ना कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला, और उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।